नमस्कार, स्वागत है आपका बिग इंटरव्यू में। मैं हूं अजय। कांग्रेस बेचैन है सत्ता में वापसी के लिए। 27 साल बाद भी कांग्रेस वापसी के लिए तमाम कोशिशें तो कर रही है, लेकिन रास्ते मिल नहीं रहे हैं और नारा इस बार दिया गया है 27 साल यूपी बेहाल। तो ऐसे नाजुक मौके पर जनता तक कांग्रेस की बात को पहुंचाने के लिए राजा साहब को नियुक्त किया गया है। अमेठी की राजा संजय सिंह साहब प्रचार समिति के मुखिया बनाए गए हैं, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन। उन पर जिम्मेदारी है कि जनता को बताएं कि क्यों कांग्रेस को सत्ता में दोबारा जनता मौका दे। पूछूंगा मैं संजय सिंह से, मिलवाऊंगा आपको, आज रूबरू कराऊंगा और उन्हीं से जानूंगा कि क्या बताने जा रहे हैं वो जनता को, किन मुद्दों के आधार पर सत्ता में वापसी का अभियान लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय सिंह जी आपका हमारे बिग इंटरव्यू में। तो राजा साहब, लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी में जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है, क्योंकि 27 साल का फासला हो गया है, क्या बताने जा रहे हैं जनता को? ऐसा है कि कांग्रेस को जो बताना है, जहाँ तक इस उत्तर प्रदेश के चुनाव का सवाल है, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश जब कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में थी, पब्लिक का फेथ था 27 साल पहले 1989 तक, जो कि अंतिम वर्ष था कांग्रेस के रिजीम का। उस समय के उत्तर प्रदेश को अगर देखिए और उसके बाद के आज का उत्तर प्रदेश 27 साल वाला देखिए, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जनता क्यों कांग्रेस को चाहती है। अगर मुख्यमंत्री जी आज के अगर विकास की बात करते हैं, तो विकास का जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर, लोगों की देखभाल, लोगों की प्रोटेक्शन, लोगों की सुरक्षा, लोगों में शांति। ये सारी चीज़ जितने भी पैरामीटर होते हैं इससे ताल्लुक़ रखने वाले, जो कांग्रेस के रिजीम में हालात थे, आज वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अगर आप बिजली देखिए तो गांव-गांव बिजली राजीव गांधी विद्युत परियोजना में कांग्रेस के रिजीम में आई, खंभे गड़े, सब कुछ हुआ। नहरें खुदी तो कांग्रेस के रिजीम में खुदी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगा उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बड़े मेडिकल कॉलेज हों, चाहे अस्पताल हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे एग्रीकल्चरल कॉलेजेस हों, जितने भी हैं वो सब कांग्रेस के रिजीम। लेकिन ये बातें आप 2012 में भी बताने गए थे, खुद राहुल जी भी गए थे, बहुत बड़ा कैंपेन किया था, मैं भी पूरी उत्तर प्रदेश में घूम रहा था, जनता ने तब नहीं सुनी थी। अब 2017 में कैसे सुनेगी? 2017 में इसलिए सुनेंगे कि आज इसी 27 साल में सपा का भी प्रयोग हो चुका, बसपा का भी प्रयोग हो चुका, भाजपा से मिला जुला भी हो चुका, भाजपा से हट कर के भी हो चुका। अखिलेश कह रहे हैं कि हमने विकास किया है। वो आपने भी जो एक्सप्रेसवे का जिक्र किया, वो मेट्रो की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने जिलावार हमने काम किया है, उसका ब्यौरा हमारे पास है। अगर आप किसी भी अखबार को, इसकी पिछली सरकार थी, वो कह रही कि हमने बेहतर लॉ एंड ऑर्डर दिया था। कांग्रेस क्या बताएगी अगर अपने आप खाते में? किसी भी अखबार को पढ़िए जिसमें कि उनके ऐड आज करोड़ों लाखों में खर्च होकर के आ रहे हैं, उस ऐड के अलावा जो खबरें देखिए, अगर 80% इस सरकार के और बसपा इस सरकार के खिलाफ न हो, तो मैं कहिए जो कहिए सो हार जाऊं। लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि पिछले चुनाव दर चुनाव, चाहे 2012 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, आपका आंकड़ा घटता जा रहा है। नेतृत्व का संकट है, राहुल जी असरदार साबित नहीं हो पा रहे हैं। जहाँ तक राहुल जी का सवाल है, कोई किसी लीडर को कभी निगेट नहीं किया जा सकता। जैसे इंदिरा गांधी एक ज़माना था, 77 में इमरजेंसी भी उन्होंने 75 में लगाई थी, उसके बाद बड़ा इमरजेंसी की बदनामी हुई। लेकिन इसके बावजूद जो इमरजेंसी में काम अच्छे हुए, उसी के इम्पैक्ट की वजह से 77 में हारने के बावजूद 2.5 साल में कांग्रेस वापस आई थी, भारत सरकार भी बनी थी बड़ी मेजॉरिटी के साथ, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो सबसे बड़ी चीज़ है, जनता ये देखती है कि कौन पार्टी ने, किसकी सरकार ने क्या बेसिक्स किया है। तो गरीबी उन्मूलन का भी कार्यक्रम चलाया था, नहीं, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। वजह है, मोदी जी अब कह रहे हैं कि हम गरीबी दूर करेंगे। नहीं, वो दूर करेंगे, वो कह रहे हैं, लेकिन करने में उनकी अभी कोई खास कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ी। 2.5 साल की भाजपा की सरकार में जो भी उन्होंने आश्वासन दिया था, उसमें कहीं किसी चीज़ पर खरे नहीं उतरे। वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग पैसे दबा के बैठे थे, उस पैसे को मैं जनता के बीच ले जा रहा हूं, उनके पैसे को निकाल करके तिजोरियों से। जो उन्होंने 8 तारीख को घोषणा की प्रधानमंत्री जी ने रात को 8 बजे, उसमें 2 चीज़ उन्होंने कहा कि हम काला धन खत्म कर देंगे, उन्होंने कहा आतंकवाद खत्म हो जाएगा,
जो आतंकवादियों के पास पैसा जा रहा है वो बंद हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा। लेकिन आज ही चैनल पे मैंने देखा कि आतंकवादी कोई पकड़ा गया, उसकी जेब में नया नोट 2000 का निकला। सो आज जो आतंकवादियों को रोकने के लिए उन्होंने कदम उठाया, आम जनता तो परेशान है, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आतंकवादी के पास पैसे पहुंच गए। लेकिन उनका जो मोटा पैसा था, जो नकली नोट दे करके पाकिस्तान भेजता था, उस पर तो लगाम लग जाएगा। नहीं, जो उनके पास पैसे नहीं, लगाम लग जाएगा, लेकिन लगाम लगे तो आतंकवाद रुके तो। तो आप क्या काले धन के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसके खिलाफ है? आपको लगता है कि काला धन इससे खत्म नहीं होगा? काले धन के मुहिम के खिलाफ कोई भी है, इस देश की जनता, हर व्यक्ति इसके खिलाफ है, लेकिन वो उसको सहूलियत तो होनी चाहिए। आज जनता जो सड़कों पे खड़ी है, चाहे एटीएम के सामने हो, चाहे आप बैंक के सामने हो, आज लाइनें लगी हुई हैं, शादी लोगों की नहीं हो पा रही है, किसान अपना खेती किसानी नहीं कर पा रहा है, खाद नहीं खरीद पा रहा है, ये सारी चीज़ की सहूलियत तो हो, ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए था। 6 जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ पर ये चीज़ें लागू हुई थी, 7वां भारत में लागू हो रहा है। जितने छोटे छोटे जो नादिर शाह देश थे वहाँ पर ये लागू, तानाशाही फैसला है, तानाशाही फैसला लगता ही है। तो फिर तो अगर ऐसा है तो जनता को आपके पीछे हो जाना चाहिए। फिर आप जनता को इतनी दिक्कत हो रही है तो जनता आज पूरा लोकसभा राज्यसभा में आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा अपोजिशन एकजुट है इस बात पर। कहाँ एकजुट है अपोजिशन में? आप राज्यसभा आप देखिए, लोकसभा एक दिन में नहीं चल पा रही है। तो राष्ट्रपति के पास गए तो वहीं पर दिखाई दिया कि बहुत जन साथ नहीं थे, आप भी नहीं थे, कुछ दल गए। कई दिनों से हम हाउस में देख रहे हैं, कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं है जो इसके लिए हाउस नहीं चलने दे रही है। आपको फायदा मिलेगा फिर चुनाव में? विपक्ष को फायदा मिलेगा? हम ये नहीं कह रहे किस चीज से किसको क्या फायदा और नुकसान होगा, लेकिन चुनाव में हम जानते हैं कि 27 सालों में जो भी हुआ इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टी सरकार में रही, उस सरकार ने कुछ नहीं किया सिवा नुकसान उत्तर प्रदेश का करने से। हर लेवल रैली भी निकाली कांग्रेस ने, लेकिन उसमें लोग शामिल नहीं हुए, भीड़ नहीं जुट पाई। आज आप भीड़ कांग्रेस की है कि नहीं है, किस पार्टी की भीड़ जुट रही कि नहीं जुट रही है, आप शहरों में देख लिए, छोटे शहर में देख लिए, बड़े शहर में देख लिए, दुकानें बंद हैं, सब्जी की, अनाज की, हर जगह लोग, उनकी आड़तें सब बंद पड़ी हैं इतने दिनों से, शटर दुकानों के बंद पड़े हैं, ना कोई खरीदार है ना कोई बेचने वाला है। राजनीति में काले धन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता रहा है, ये बात। काला धन उपयोग होता रहा है बिल्डिंग में, काला धन उपयोग होता है रोजमर्रा हर काम में। आज जितना, अब इसको किसको ब्लैक मनी मानते हैं, किसको वाइट मनी मानते हैं, लोगों का चाल चलन, लोगों का काम, लोगों का रोज का डे टू डे बेसिस पर उनका रहन सहन, हर चीज इसे कैश पर ही आधारित है। तो सीमा एक तय की जाती है, एक सीमा तय की जाती है चुनाव में खर्च की, उससे 10 गुना ज्यादा खर्च होता है, बाकी सब काला धन होता है। अब नोट बढ़ जाते हैं रातों रात, तो वहां पर ऑब्जर्वर तो भी नहीं पहुंच पाता। आप भी जानते हैं संजय जी, ये सब सुनिए, गलत काम हर समय गलत होता है। चलिए, ये जनता इस हिसाब से 2017 में उत्तर प्रदेश में आप खुद अगुवाई कर रहे हैं उस चुनाव में, प्रचार मैं तो मान के चल रहा हूं कि हमारी सरकार वहां बनेगी कांग्रेस की। जी हाँ। तो 27 साल तक क्यों नहीं बन पाई, क्या वजह रही? 27 साल में हमारी कमियां रही होंगी, हम इसको मानते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे। कमियां रही होगी कि हम रीच आउट नहीं कर पाए पब्लिक तक, हम पब्लिक में उतनी मेहनत नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। इस बार हम कर रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जी बता रहे हैं कि केंद्र में भी हम हैं, उत्तर प्रदेश में हमें ले आइए, उत्तराखंड में हमें ले आइए, हम देखिए यहाँ पर कायाकल्प कर देंगे। नहीं, कायाकल्प तो कर उनकी बात ज्यादा मानेंगे, आपकी नहीं, हमारी बात आप बिल्कुल न मानिए, उनकी ही बात मानिए। मैं कोई नहीं हूं मानने में, मैं बता रहा हूं भारत सरकार में है, वो सरकार केंद्र में है, उनको कहना ही चाहिए कि प्रदेश में लाएं, मैं कायाकल्प कर दूंगा। लेकिन जिन पैरामीटर पर वो कह करके भारत सरकार में आए थे, आज 2.5 सालों में उसका अगर हिसाब किताब हो जाए, अगर उस पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं तो वो कैसे प्रदेश में ला देंगे? वो मुद्रा योजना लेकर वो कह रहे 80 योजनाएं अब तक हम ला चुके हैं। 80 योजनाएं कोई भी उनकी योजना नहीं है, सब भारत सरकार कांग्रेस की जो भी योजनाएं थी उसमें एक भी कोई नई योजना नहीं है। कुछ योजनाओं की उन्होंने नाम बदल दिया है, वो सारा इसके अलावा और उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। मैं उसका जितना ढिंढोरा पीटा, मैं आपसे कह रहा हूँ भारतीय सेना का इससे बड़ा मखौल नहीं उड़ाया जा सकता। हर रिजीम में ये सब होता है, भारतीय सेना हर समय करती रहती है और करती रहेगी आगे भी। लेकिन इन्होंने जितना करके इसको
फ़ायदा पॉलिटिकल उठाने की कोशिश की। जिस समय माहौल इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ रहा था, उसी समय इसको इतना घोषणा की और इतना हवा मचाया। कभी भी अपनी आप के लड़ाई के ट्रिक्स को, लड़ाई की स्ट्रेटजी को पब्लिक नहीं किया जाता। ये चीज़ें सीक्रेट होती हैं और ये हर समय होती रहती हैं। चलिए, ये भी देखना होगा कि जनता क्या इसको किस तौर पर लेती है, क्योंकि बीजेपी इसको मुद्दा बनाने जा रही है। नहीं, मुद्दा इसलिए बनाने जा रही कि इनके पास और कोई देश के हित में और कोई मुद्दे नहीं है। सैकड़ों की तादाद में हमारे जवान मारे जा चुके, उसके एवज में एक सर्जिकल स्ट्राइक करके 15-20 पाकिस्तानी इन्होंने मार दिए, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये तो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में हमने डंका बजा दिया है। आज भारत को पूरी दुनिया एक सम्मान के नज़रिए से देखता है। मोदी जी ने पूरे विश्व में और पाकिस्तान को भी करारा चोट किया है। पाकिस्तान पर करारा चोट नहीं किया, अपने आप चुपके से चले गए वहाँ नवाज शरीफ के यहाँ, वहाँ उनके यहाँ आदाब करने के लिए। ऐसा कभी भारत का प्रधानमंत्री नहीं, जिस तरह से गए वो उस तरह से कभी नहीं गया है। कांग्रेस के सवाल पर आते हैं आइए, और उत्तर प्रदेश के अभियान पर आते हैं जो आपका है। प्रियंका गांधी, क्या नया तुरुप का पत्ता अब कांग्रेस की होंगी और वो सामने उनको लाया जा रहा है? किस तौर पर आएंगी? देखिए, प्रियंका बड़ा तिलिस्म बना हुआ है प्रियंका गांधी के आसपास। हम देख रहे हैं मीडिया में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इसके बारे में। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से हम लोगों ने उनको डिमांड उनके किया है, हम लोग चाहते हैं कि वो हमें और ज़्यादा प्रदेश में और देश के कोने कोने में और सक्रिय भागीदारी लें। हमें लगता है कि हम लोग जो उनसे डिमांड कर रहे हैं वो हम लोगों को इग्नोर नहीं करेंगी और आएंगी, अच्छी तरह से चुनाव में भी आएंगी, प्रदेश में भी आएंगी, प्रदेश के बाहर भी देश के कोने कोने में कांग्रेस का झंडा उठाएंगी। तय हो चुका है, यूपी में प्रचार करेंगी? वो प्रचार करेंगे। उनसे मैंने आपसे कहा ना, अभी उनका डिटेल प्रोग्राम नहीं आया सामने, लेकिन वो आएगा। हमें लगता है कि हम लोग विश्वस्त हैं कि वो जरूर मैदान में आएंगे, प्रचार इस बार करेंगी। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि राहुल को लेकर भी ऐसी ही क्यूरियोसिटी थी, ऐसी जिज्ञासा थी एक दौर में, मगर जब से राहुल खुलकर के राजनीति में आए, कांग्रेस का ग्राफ नीचे ही गया है। ये बात आप पिछले चुनाव में भी आप 22 सीट जीते थे, अभी आपके विधायक 14 रह गए हैं। ऐसा है, आप ये क्यों राहुल को ही क्यों मान रहे हैं? क्यों, क्या कोई अकेले वो पार्टी चला रहे हैं? ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। हम केवल कांग्रेस तो वहीं से चलती है। नहीं, कांग्रेस वहां से नहीं चलती। कांग्रेस चलती है इस देश की जनता से। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी जितना गरीब का मामला, जितना किसानों का मामला, जितना तमाम सारे पिछड़े कमज़ोर वर्ग की आवाज़ बन गए हैं, और आने वाले टाइम में राहुल कांग्रेस को भी लीड करेंगे, राहुल इस देश को भी लीड करेंगे। राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे? राहुल गांधी आपके पिछले CWC में मीटिंग में सबने पास तो किया है कि हम लोग चाहते हैं कि आप इसे टेक ओवर करें। कब कमान संभाल रहे? अब वो तय करेंगे आपस में लोग। अब प्रस्ताव तो पास हुआ है उनके लिए। प्रस्ताव पास हो चुका है। क्या यूपी चुनाव से पहले हो सकता है कमान उनके हाथ में आ जाए? अब इतना मुझे जानकारी नहीं है। मतलब रास्ता साफ हो गया है, ये वक्त की बात है कि कब संभाल लेते हैं वो, कब संभालते हैं। तो ये लेकिन कांग्रेस के भीतर से भी आवाज़ आने लगी थी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आप ये कह रहे हैं कि आप केवल उन पर नहीं डाला जाए, लेकिन आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि 2014 में भी घटे आप, 2012 में भी आप घट गए, 2012 में जितने चुने गए उसमें से भी सारे विधायक छोड़ गए हैं। कांग्रेस में लगातार बड़े नेता छोड़ते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रीता बहुगुणा गई थी, रीता बहुगुणा के पिताजी भी गए थे, रीता बहुगुणा के भाई भी गए थे, लेकिन उससे पार्टी का तो कुछ नहीं हुआ। पार्टी अपनी जगह पे है और ये पार्टी किसी के आने जाने से कभी कमज़ोर नहीं होती। जाते जाते रीता बहुगुणा जोशी ने बहुत सारी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि अब तो सोनिया जी के वक्त में कुछ सुना भी जाता था, अब राहुल जी के दौर में कुछ सुना ही नहीं जाता है। 10 दिन पहले उन्होंने यही बात मोदी जी के लिए भी कहा था कि पूरे देश का नुकसान होने वाला है और बहुत बड़े वो हैं, डिक्टेटर हैं, ये हैं, वो उनकी बातों पे मत जाएं। रीता बहुगुणा जोशी ने ये भी कहा कि कांग्रेस को ठेके पर दे दिया गया प्रशांत किशोर जी को। अब प्रशांत किशोर जी बताते हैं नेताओं को कि आपको कितना क्या कहाँ जाना है, कितना बोलना है, कितना कदम चलना है, और एक रात पहले सूचना मिलती है। इसमें कोई बात सच नहीं है। किसी भी बात को एग्जेजरेट कह के कहा जा सकता है। प्रशांत किशोर केवल हमें केवल मदद कर रहे थे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्या भूमिका उनकी, क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं। सारे पॉलिसी डिसीजन कांग्रेस पार्टी के थे। सारे प्रोग्राम हम बताते थे कि ये होना चाहिए, उसको करने का एक तरीका नया बताते थे। इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं। बहुत से कांग्रेस जन इससे परेशान हैं, जिस तरह से पीके को लगाया गया। कांग्रेस के लोग परेशान होंगे, लेकिन कांग्रेस के लोग परेशान होना उनका उचित नहीं है। क्या ये जो लगातार छोड़कर जाने का नेताओं का सिलसिला है, कहीं कांग्रेस में उनको अपना भविष्य नहीं दिखाई देता है?
जगदम्बिका पाल से लेकर के और अभी कांग्रेस कमजोर नहीं होती, कांग्रेस कभी कमजोर नहीं होती। कांग्रेसी कमजोर जब महसूस करता है तो ऐसे फैसले लेता है। ये लोगों की व्यक्तिगत अपनी कमजोरियां हो सकती है। उत्तर प्रदेश में देखिए तो आपको दिल्ली से लेकर जाना पड़ा चेहरा इस चुनाव में, दिल्ली से नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई एक चेहरा नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश का ही चेहरा है। वो जब दिल्ली आया था तो यही रिएक्शन हुआ था, लेकिन दिल्ली में 3 टर्म उन्होंने की, यहाँ पर मुख्यमंत्री रही। यहाँ कांग्रेस उनको रिटायर भी कर चुकी थी। नहीं, उनको तो राज्यपाल बना के भेज दिया था। राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता। राज्यपाल बन जाना मतलब एक तरह का रिटायरमेंट मान लिया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्टिव पॉलिटिक्स से नहीं, कोई एक्टिव है तो उसका कोई गवर्नर बन सकता है, उसको बनाती है पार्टी जहां उचित समझती। गवर्नर बनने के बाद यहाँ राजनीति में एक्टिव आती है। इसमें राजनीति में तो ये तो प्रोसेस है पॉलिटिकल, ये कभी यहाँ पर कोई एंड नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में एक चेहरा ऐसा सर्वमान्य चेहरा कोई निखर के आ पाता, मुझे लगता है शीला दीक्षित से ज्यादा उपयोगी, ज्यादा उचित चेहरा हमारे पास अवेलेबल नहीं था। दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ये भी कह दिया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर के बोझ बन जाते हैं दिल्ली में। मीडिया का शिगुफा था, उसमें सच्चाई नहीं थी। नहीं, ये बातें कई बार मीडिया में आई, लेकिन ये बातें उनका बयान था, स्टेटमेंट था, ये बात सच कि संसाधनों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। ये सच नहीं। तो एक कोई ऐसा चेहरा डेवलप नहीं कर पाना कांग्रेस की एक कमजोरी साबित हो रही है आज के दिन, कि एक ऐसा यूपी में चेहरा डेवलप नहीं कर पाई कांग्रेस। पार्टी का कलेक्टिव डिसीजन होता है कि पार्टी कैसे किस चेहरे को करे। पार्टी जो उचित समझती है और जो सर्वोत्तम गुण का, सर्वोत्तम हर तरह से सफल चेहरा होता है वही लाया जाता है। हमें लगता है शीला दीक्षित में कोई कमी कहीं से। सबसे बड़ी आज चुनौती कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हुए क्या है? संगठन का नहीं होना, चेहरे का नहीं होना। पार्टी कांग्रेस मैं देख रहा हूँ इंदिरा जी के ज़माने से आज तक 19-20 यही संगठन था। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, ये मास बेस्ड पार्टी है। मासेस इसको लाते हैं और मासेस के साथ ये जाती है। आज पार्टी वही संगठन है, वैसा ही है जैसे पहले था, जैसे 50 साल पहले था, 40 साल पहले था। हमें लगता है संगठन में कहीं कोई खास उस दौर में और आज के दौर में फर्क आ गया है भारत की राजनीति में। देखें आप तो उस दौर में कांग्रेस का विकल्प नहीं लोगों के पास उपलब्ध था, नहीं देख पाती थी जनता। आज विकल्प नजर आ रही है उसको, और ये कांग्रेस का ही फेलियर माना जाएगा। मुझे लगता है स्थानीय पार्टियां वहां पर विकसित हुई, क्षेत्रीय पार्टियां, अब बीजेपी भी खड़ी है आपके सामने। मुझे लगता है डेमोक्रेसी का यही अच्छाई है, यही ब्यूटी है कि डेमोक्रेसी में जनता ही अपने प्रधान से प्रधानमंत्री तक चुनती है। किसी को ऊपर करती, किसी को नीचे करती है। जब ऊपर करती है तो सत्ताधारियों को भी देखती है, नीचे वाले को भी देखती है कि अपोजिशन का रोल अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमें लगता है बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है भारत की, और भारत में कांग्रेस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। दोबारा कांग्रेस बाउंस बैक करेगी आने वाले टाइम में, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र सरकार में भी। ये जो आप कह रहे हैं कि आप 22 सीटों पर जीते थे 2012 में, उसमें से विधायक आपके 8 विधायक जा चुके हैं, विधायक रहते हुए छोड़ चुके हैं कांग्रेस, अब 14 है तादाद, उसको बढ़ाकर अब 200 के पार मैजिक फिगर को कैसे हासिल कर लेंगे? ये चमत्कार जनता के हाथ में होता है और जनता चमत्कार कर लेती है, और कई बार जनता ने चमत्कार किया है। अब की आप बात सुन लीजिए, अब की फिर जनता चमत्कार करेगी। लोग तो कहते हैं, सभी पार्टियां कहती हैं कि आप तो कभी सीन में है ही नहीं, 3 के पार्टियों के बीच में मुकाबला है। नहीं, पार्टियों के बीच में सीन में नहीं, पार्टियों के बीच में सीन में नहीं, लेकिन जनता में सीन में है। जनता महसूस कर रही है। हम बता तो रहे हैं आपसे, हम तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दे रहे हैं। हम पूरे करीब 7000 किलोमीटर हम ट्रेवल करके आए हैं। एसपी के साथ गठबंधन होगा कि नहीं होगा? हम किसी से नहीं गठबंधन चाहते, हम सिर्फ जनता के साथ ही गठबंधन अपना चाहते हैं। बिहार में तो महागठबंधन आपने किया, उसका फायदा भी मिला। ठीक है, मिला, तो वो फॉर्मूला यूपी में यहाँ आवश्यकता नहीं है, गठबंधन की जरूरत नहीं है। एसपी नहीं चाह रही, इसलिए कि एसपी अपने एक्सेस बैगेज से ही परेशान है। एसपी जाने वाली पार्टी है, तो जाने वाली पार्टी को छूना खतरनाक हो। एसपी जाने वाली पार्टी है, लगातार कह रहे हैं कि हम सत्ता में वापसी करेंगे। अखिलेश तो पूरा दावा कर रहे हैं। अखिलेश दावा कर रहे हैं, रिकॉर्ड टाइम में हमने बना दिया। कोई मुख्यमंत्री नहीं कहेगा कि हम नहीं लौटने वाले हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह सारा कुछ उनका चुनावी शगुफा है। अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है मीडिया पर, एडवर्टीजमेंट पर, इस पर उस पर। हमें लगता है कि यह सारा अगर जनता को पहले ध्यान दिए होते तो आज ये इनको नौबत ना आती। यूपी 100 लेकर वो आए, 1090 लेकर आए। अखिलेश कह रहे हैं कि अब वो कितने काम कर रहे हैं, लेके आना नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस कंट्रोल रूम। मोदी जी भी बहुत सारे चीजें शगुफा लेके आ रहे हैं, लेकिन कोई काम करे तब ना। वो सारे नंबर ले आ रहे हैं, लेकिन कोई उनका वही रोकथाम तो लाइन ऑर्डर तो कभी कंट्रोल हुआ नहीं आज तक उनके हाथ में। ठीक है, गिनाने को लेकर के जो है, मैंने कह रहा था कि बीजेपी का नोटबंदी है, सर्जिकल स्ट्राइक है, तमाम योजनाएं हैं। अखिलेश कह रहे हैं नोटबंदी की बता दी, अखिलेश कह रहे हैं मैंने आपको सर्जिकल स्ट्राइक की भी बता दी। ये सारा कुछ अपना कांग्रेस क्या गिनाएगी?
में ये आप जब अभी जनता के पास जाएंगे, आप ही की जिम्मेदारी है बताने की। मैं गिना नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैंने बता दिया आपको सब कुछ। कोई गरीब जनता की, किसान की जो भी स्कीम है वो सारी कांग्रेस की हुई है। हमें गिनाना क्या है, हमें तो बताना है बस कि आप जो दाएं बाएं देख रहे हो सब कांग्रेस के जमाने का है। और किसने किया? तब भी न देश से गरीबी दूर हो पाई, तब भी न देश में बिजली 24 घंटे आ पाई, तब भी न देश। नहीं, आप ये नहीं कह सकते गरीबी नहीं दूर हुई। आज मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बचपन में 25 साल पहले मैं अमेठी जब जाता था तो कोई सड़क नहीं थी। अमेठी जाता था, चारों तरफ ऊसर हुआ करता था। लोगों के पास धान की, गेहूं की, गन्ने की, सब्जी की, कोई खेती का कोई इलाज नहीं, इंतजाम नहीं था। आज हरियाली है, आदमी अपने आप, इन्हीं 25 सालों में ये हुआ है ना? इसी 25 सालों में नहीं हुआ है, 25 साल के पहले की हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर आज का नहीं है, ये राजीव गांधी, आज जमीनों को ठीक करने का काम राजीव गांधी के जमाने में हुआ। जो आपके हमारे मोबाइल फोन यहाँ रखे हुए हैं, स्मार्टफोन, ये राजीव गांधी जी ने दिया है। कंप्यूटर राजीव गांधी जी लाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव गांधी के जमाने का है। बिजली इंदिरा गांधी के जमाने का है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पूरा इंदिरा गांधी के जमाने का है। श्वेत क्रांति हुई, आपके यहाँ मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क दिखाई पड़ रहा है, ये इंदिरा गांधी के जमाने का है। ये सब कुछ कांग्रेस के जमाने का है, जो भी आप सोच सकते हैं। फिर क्यों कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया जनता ने? जनता के हाथ में पावर बेदखल कर दिया, लेकिन जनता वापस ला रही ना। कुछ बातें अब संजय सिंह के बारे में पूछिए। मुख्यमंत्री का चेहरा संजय सिंह भी तो हो सकते थे। मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो सकता है, लेकिन हम उतने एक्सपीरियंस नहीं है जितना शीला दीक्षित है। जितना उन्होंने अनुभव किया है, जितना उन्होंने काम किया है, उतना हमने नहीं किया है। जनता हमको प्रेम करती है, सम्मान करती है, राजा बोलती है, इसका मैं भी सम्मान करता हूं जनता का। लेकिन ये सम्मान और राजा इसलिए करती है कि हमारी सेवाएं जनता के साथ ऐसी हैं सैकड़ों साल की, इसकी वजह से जनता के साथ हम लोग जुड़े हैं। संजय सिंह का लेकिन विवादों से पीछा क्यों नहीं छूटता रहता है? कोई गाड़ी नई खरीद करके गैरेज में लॉक कर दीजिए, कभी वो एक्सीडेंट नहीं करेगी। सड़क पे लाएंगे, एक्सीडेंट होगा। हमें विवाद हम एक्शन में हैं, एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं, तो विवाद हो सकता है। और जिस आदमी डेड हॉर्सेज आर नेवर शॉट, अगर कोई आदमी जिसका विवाद नहीं, उससे कमजोर कोई आदमी नहीं। तो डार्क हॉर्स हैं संजय सिंह कांग्रेस के? नहीं, कांग्रेस के डार्क हॉर्स नहीं है। कांग्रेस के हम सेवक हैं, कांग्रेस के हम कार्यकर्ता हैं, और हम कांग्रेस को वापस लाएंगे। आपको ये भी कहा जाता है कि गांधी परिवार का करीबी होने का फायदा मिलता रहा है। अभी जो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, प्रियंका गांधी के कहने पर बनाया गया है, ये भी क्या सही है ये बात? अब पता नहीं किसके कहने पर बनाया गया है। उन्होंने यही महसूस किया होगा 77 से 80 जो संघर्ष थे कांग्रेस के वापस लाने में, तो संजय गांधी के साथ हमने बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम किया था। मैं युवक कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और हमने रिजल्ट दिया था। आज जो भी मैं कभी भी मंत्री रहा हूँ, कभी भी किसी पद पर रहा हूँ, तो उसमें हमने प्रूव किया है। लेकिन अब अमेठी के राजा हैं, सुल्तानपुर के राजा रहे हैं, सुल्तानपुर लेके चली गई बीजेपी। सुल्तानपुर लेके चली गई बीजेपी, जहाँ अमेठी का ही हिस्सा जो लेके चली गई वो भी तो गांधी है। तो परिवार का हिस्सा है क्या? परिवार वो भी गांधी परिवार का हिस्सा, रिश्ते से तो है ही है, उसमें कोई शक नहीं है। अब वो भले बीजेपी में है, लेकिन गांधी परिवार के तो वो भी हैं। तो कांग्रेस में भी वापसी हो सकती है उनकी कभी? मुझे इसकी जानकारी नहीं है अभी। नहीं, आप कह रहे हैं क्योंकि वो गांधी परिवार के हिस्से हैं, इसीलिए उनके पास है। नहीं, बात सही है, गांधी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं है कि वो कांग्रेस में आने वाले हैं कि भाजपा में। उनको सीएम बनाना जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि सीएम बनाने की बात तो वहाँ बीजेपी में हुई थी, लेकिन हमें लगता है बीजेपी ने शायद इसे स्वीकार नहीं किया, वरना तो कोई न कोई मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा वहाँ होती। वहाँ तो कोई उनके पास कोई लीडर ही नहीं होता। चलिए, यही बात हालांकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री के तौर पर कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप जनता को कामयाबी से बता पाएंगे और कांग्रेस जो पटरी से उतरी हुई है उसको फिर से एक बार पटरी पर दौड़ा देंगे, कामयाब हो पाएंगे, दौड़ा पाएंगे। मेरे लिए समय निकाला आपने, न्यूज़ स्टेट पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। ये थे संजय सिंह, प्रचार समिति के मुखिया, कांग्रेस की तरफ से जनता को बताने जा रहे हैं कि क्यों कांग्रेस को फिर से एक बार वो सत्ता सौंपे, और वो क्या बातें बताने जा रहे हैं आप सुन रहे थे। अब आपको ये तय करना है, तमाम पार्टियों के जो नेता जो कह रहे हैं, किसकी बात को आपको मानना है और किस पर मुहर लगानी है, और या फिर किस पर नहीं। ये था आज का बिग इंटरव्यू।